हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका। इसका मतलब हम मध्य प्रदेश की राजनीति पढ़ने वाले हैं। पेपर सेकंड का ये हमारा प्रश्न है। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो प्रश्न होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं जो हमारी राजनीति से संबंध रखते हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल का हर एक पार्ट, भले ही मध्य प्रदेश में मृदा हो, मध्य प्रदेश में वन हो, जल हो, नदियाँ हों, उसका भौगोलिक स्ट्रक्चर हो, सभी जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मध्य प्रदेश के। तो आपको मध्य प्रदेश के पूरे क्वेश्चन कर लेना है और अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको क्वेश्चन मिल ही गए होंगे। बहुत सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला में। पूरा मध्य प्रदेश स्पेशल बनाया है, अगर नहीं लिया है तो वो आप ले सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको नीचे दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग की भूमिका पर टिप्पणी लिखो। देखिए फ्रेंड, जिस तरह का आपको नोट्स दिख रहा है वैसा ही मैं आपको मिल रहा है, वैसे ही नोट्स मैं प्रोवाइड कराती हूँ। जैसा कि सब मेरा नोट्स हैंड रिटन रहता है, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ। प्रिंट कराने का मेरा यही एक कारण है कि प्रिंटेड नोट्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको लेना है तो संजय सर की निर्माणा ये इसकी बुक लीजिए, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप अगर प्रिंटेड नोट्स लेना है तो आप वो लीजिए, और आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग पर टिप्पणी लिखना। और ये मध्य प्रदेश का जो राजनीति है फ्रेंड्स, ये पूरा पैकेज अगर आप लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपी जो 1650 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का लगभग मेंस का आपका 70% कवर होगा। और अगर आप अकेले रहते हैं, जैसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश राजनीति का अकेले लेना है तो 350 का आपको आ जाएगा। तो वित्त और संसाधन किसी भी व्यवस्था की सफलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वित्त होते हैं, अब हमारे पास किसी के पास पैसा होगा, किसी राज्य के पास, तो जाहिर सी बात है कि पैसा और जो पैसा होगा तो वो राज्य ज़्यादा विकास कर पाएगा, राज्य उन्नति के पथ पर ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएगा। तो क्योंकि पैसा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा योजना चला पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएगा। तो इस प्रकार से वित्त और संसाधन किसी भी व्यवस्था की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को भी वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंचायतों के पास अगर पैसा होगा तो पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति कर पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बीज ले पाएंगे और किसानों की हालत भी अच्छी हो पाएगी। तो पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि वो ग्रामीण जो स्ट्रक्चर है उसको भी, आधारभूत संरचना को अच्छा कर सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 243 या 243 आई के अंतर्गत की गई है। तो पंचायतों की वित्तीय दृष्टि से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना बहुत महत्वपूर्ण। इसी उद्देश्य के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 243 में अगर हम संविधान का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहाँ पे अनुच्छेद मेंशन कर दिया कीजिए, आंसर अच्छा लगने लगता है। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की आय के स्रोत एवं अनुदान और वितरण के संबंध में रिपोर्ट देगा। ये जो वित्त आयोग है, इसकी जो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी, संवैधानिक निकाय है ये, और तो इसकी जो स्थापना हुई थी अनुच्छेद 243 के तहत हुई थी। और इसमें क्या कहा गया है कि हर 5 वर्ष में पंचायतों की आय के स्रोत और वितरण के संबंध में रिपोर्ट देगा। मतलब ये जो वित्त आयोग है हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट देगा। काय की रिपोर्ट देगा कि पंचायतों के पास जो आय हुई है उसका स्रोत क्या है, क्या अनुदान दिए हैं और उनके वितरण, किस किस को वितरण दिया, कहाँ कहाँ पैसों का वितरण किया गया, ये पंचायतों में जो व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये वित्त आयोग बताएगा हमको। तो वित्त आयोग का काम क्या है, 243 के अंतर्गत इसका गठन किया। प्रत्येक 5 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट देगा, किसकी, पंचायतों की आय, कैसे पंचायतों को कहाँ से आय मिली है, पंचायतों को कहाँ अनुदान मिला है, पंचायतों ने किस जगह पे अपना पैसा खर्चा किया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार के आधार पर जुलाई 1994 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया। हमारे मध्य प्रदेश में कब गठन हुआ था,
वित्त आयोग का, तो जुलाई 1994 में वित्त आयोग का गठन किया था। यह वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देगा। किस विषय पर सिफारिश देगा वित्त आयोग? तो नंबर 1, राज्य के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण तथा हस्तांतरण के नियंत्रक सिद्धांतों के संबंध में। सबसे पहला क्या देगा, ये क्या सिफारिश करेगा ये वित्त आयोग? राज्यपाल को किस विषय पर सिफारिश देगा कि राज्य के प्रत्येक स्तर पर जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे कि तीन स्तर पर हैं, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो ये जो 3 स्तर हैं, उन तीनों स्तरों के बीच किस किस जगह पे किस किस टाइप का वितरण किया गया है, कितना वितरण किया गया है, कितनी वित्तीय संसाधन दिए गए हैं, उनका कितना वितरण किया गया है, तथा हस्तांतरण के नियंत्रण सिद्धांतों के संबंध में, और कहाँ क्या हस्तांतरण हुआ है उनके संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी राज्यपाल को देगा। और जितनी भी सिफारिशें आएंगी, राज्य स्तर पर जितने भी काम हुए होंगे स्थानीय संस्थाओं द्वारा, तो वो ये वित्त आयोग ही है जो वित्त की पूरी जानकारी पंचायतों की राज्यपाल को सौंपेगा। दूसरा क्या काम करेगा? स्थानीय संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों को दर्शाएगा। स्थानीय संस्थाओं को जो भी कर दिए जाएंगे, जो भी शुल्क दिया जाएगा, रास्ते पे कर दिए जाएंगे मतलब पथकर, उनको दर्शाने के संबंध में सभी सुझाव वो है राज्यपाल को देगा। राज्य की संचित निधि में स्थानीय संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान, राज्य की संचित निधि से स्थानीय संस्थाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना अनुदान दिया जाएगा, ये इसकी सभी रिपोर्ट वित्त आयोग देगा। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्थिति सुधारने के संबंध में। स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो अपनी वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर कर सकती हैं, कैसे वो अपने स्तर को ऊंचा बना सकती हैं, कैसे ग्रामीणों का विकास हो सकता है, तो इन सभी के संबंध में वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा। स्थानीय संस्थाओं को अधिकार प्रत्यायोजित करने के संबंध में किस तरीके से वो अपने अधिकार को जना सकते हैं और किस तरह स्थानीय संस्थाएं अच्छे से अच्छा बढ़ सकती हैं, तो ये सभी जो वित्त आयोग इन सब की सिफारिश देगा, ये सब की रिपोर्ट वित्त आयोग देगा। तो वित्त प्रशासन का हृदय है। देखिए पैसा तो सबके ही बहुत ज़्यादा खास होता है, तो वित्त प्रशासन का हृदय है। प्रशासन का हृदय है मतलब प्रशासन में के अंदर वित्त बसता है। वित्त के अभाव में किसी कार्य का संचालन करना कठिन है। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता है, कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है, कोई भी संगठन नहीं चल सकता है, सरकार नहीं चल सकती है। सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। पंचायतों के पास पैसा नहीं होगा तो वो ग्रामीण स्तर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, स्थानीय संस्थाओं के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वित्त इसलिए बहुत ज़रूरी है। अतः पंचायती राज व्यवस्था में संविधान द्वारा वित्त आयोग का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हमें ज़रूरत है कि इस संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो। हमें क्या ज़रूरत है कि जो ये वित्त आयोग बना हुआ है इसका जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो। तो फ्रेंड हमने क्या लिखा अपने आंसर में, ये जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमने इंट्रो लिखा कि 243 झा के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है और 5 वर्ष के लिए इसका गठन होगा। हर 5 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट देगा। हमारे मध्य प्रदेश में जुलाई 1994 में गठन हुआ था और यह वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देगा। राज्य के प्रत्येक स्तर पर संस्थाएं हैं कि स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके वित्तीय संसाधनों का जो वितरण होगा वो हस्तांतरण से संबंधित स्थानीय संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले कर, शुल्क, अनुदान, राज्य की संचित निधि में स्थानीय संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया, स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्थिति सुधारने के संबंध में। जो वित्त होता है प्रशासन का हृदय होता है, सबसे महत्वपूर्ण वित्त प्रशासन का हृदय होता है। वित्त के अभाव में किसी कार्य का संचालन करना कठिन है। पैसा नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है। अब ज़रूरत है इस संस्था का सुचारू रूप से संचालन की। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश राजनीति का प्रश्न है। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये पूरे नोट्स हैं
पूरे सब्जेक्ट के है, पूरा पैकेज है, आप पूरा पैकेज भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मध्य प्रदेश स्पेशल है, माई फेवरेट, और मैं हमेशा इसलिए सलाह देती हूँ सब लोगों को इसका, क्योंकि इससे ही आपका मेंस का ज़्यादा पार्ट सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपको देखिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपको नॉर्मली नोट्स में नहीं बन पाते हैं, और जो लेकिन वो एग्ज़ाम में बनेंगे। अब जब आप वो आंसर का खुद ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आपको पता होगा कि ये आंसर है और हमको इस आंसर की फ्रेमिंग ऐसी करनी है, तो आप आराम से उस आंसर को बहुत जल्दी में सॉल्व, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना नोट्स तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिए। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में कम टाइम में आपको बहुत सारा लिखना होता है। तो वो सब की प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैं वीडियो बना रही हूँ उनको अच्छे से देखिए, उनका नोट्स बनाइए अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।